MHCET is just around the corner and I'm sure आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सोर्स जो आपको बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं इंग्लिश के सेक्शन में एज वेल एज वर्बल लॉजिक के सेक्शन में जो आपको डेफिनेटली करके जाने चाहिए, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए. This session will also cover up the most important topics and the new topics that we have seen in the sample papers that MHCET has released. So let's begin the session. But before all of that, what you need to know is हमारा CAT Prep is at its lowest price ever at just 14,999. Use my code ALPA10 and register yourself right away for 1 year subscription. हमारा Titan Squad batch is going to start on the 20th. Our GDPI Success Toolkit is live at just 6,999. और MHCET का crash course चल रहा है just 14,999. Use my code ALPA10 and see us in the batches right away. ये है स्कैनो मेरे डिस्कशन ग्रुप का टेलीग्राम का. स्कैन कीजिए इसको गूगल लेंस से, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए. आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट्स वहां मिलेंगे, चाहे फ्री सेशंस हो जो बहुत सारे हो रहे हैं. इनफैक्ट हमारे क्लासेस के सेशंस भी आपको अपडेट वहां मिलते रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन वर्बल लॉजिक के साथ. वर्बल लॉजिक में जब हमने सैंपल पेपर देखा तो हमने कुछ न्यू सवाल भी देखे जो पहले नहीं आ रहे थे MHCET में. कुछ पुराने ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने एक लिस्ट बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. सबसे पहले होता है क्रिटिकल रीजनिंग. समझिए क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल लॉजिक में क्या डिफरेंस होता है. क्रिटिकल रीजनिंग एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है जहां आपको पैराग्राफ को लॉजिकली प्रोसेस करना होता है. उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ सवाल आंसर करने होते हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, असम्पशंस, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन. ये वन लाइनर स्टेटमेंट्स से अलग क्वेश्चन टाइप होता है. ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर भी देखे, हमने सैंपल पेपर में भी देखे हैं, हमने लास्ट ईयर भी देखे हैं. सो माय असम्पशन इज 4 to 8 क्वेश्चंस आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं ऑन YouTube एज वेल एज फ्री सेशंस ऑन द ऐप. आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है करिए. आइए, सर्च फॉर माय नेम, प्लीज टाइप द करेक्ट स्पेलिंग. इट्स गोइंग टू बी अल्पा शर्मा एंड फॉलो मी ऑन ऐप. आपको मेरे सारे फ्री सेशंस का अपडेट आता रहेगा, क्लासेस का अपडेट आता रहेगा, ताकि आपसे ये सेशंस मिस ना हो. मैं बहुत डिटेल में क्रिटिकल रीजनिंग मैं कवर करवा रही हूं अपने सेशंस में. The second style of question which I think ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि लास्ट ईयर हमने FIJs नहीं देखे थे, लेकिन सैंपल पेपर में आपके पास रफली 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे. इसका मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है. और मैं अटैच कर रही हूं मेरे नेक्स्ट सेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे, जहां मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी फैक्ट्स, इन्फरेंसेस और जजमेंट्स सॉल्व कैसे करते हैं. 10 मिनट की ट्रिक, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना. सैंपल पेपर में आए हैं और इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ. देन कम्स वर्बल लॉजिक के वन लाइनर स्टेटमेंट्स. हाउ डू दे लुक लाइक? आपके पास 1 लाइन है या मैक्सिमम 2 लाइन्स है, उसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स, असम्पशंस, स्ट्रॉन्ग इन वीक आर्ग्यूमेंट्स निकालने हैं. लेकिन सैंपल पेपर के बेसिस पे 2 नए टाइप ऑफ सवाल आपको दिखे, कोर्स ऑफ एक्शन और असर्शन रीजन. अब असर्शन रीजन टेक्निकली तो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक नहीं होता, लेकिन क्योंकि थोड़ा लॉजिक और थोड़ा जीके कंबाइंड होता है, यस इट बिकम्स लॉजिकल रीजनिंग अगेन. कोर्स ऑफ एक्शन प्लीज ध्यान से करके जाना, और बहुत हाई वेटेज है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स पे. आसान है ये सारे टॉपिक्स, ये कम टाइम लेते हैं सॉल्व करने में. विद इन 30 सेकेंड्स आप इनका आंसर निकाल सकते हैं, लेंदी नहीं होते. इसीलिए इन टॉपिक्स को प्लीज छोड़ के मत जाना. कंक्लूजन्स, असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड असर्शन रीजन. ऑन इन एडिशन टू इट आई वुड ऑल्सो राइट डाउन कॉज एंड इफेक्ट भी करके जाना. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक दो सवाल आने के चांसेस होते हैं. बहुत आसान है, बेरली 10 मिनट की थ्योरी होती है और फिर आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे. आते हैं लैंग्वेज सेक्शन में. इस बार के सैंपल पेपर ने थोड़ा सा गेम खेल दिया. उसने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन आरसीज एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन आरसीज बढ़ गए, मतलब आरसीज का रेलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसीज मिक्सचर फॉर्म में आता है, कुछ शॉर्ट पैराग्राफ्स में भी पैसेजेस में भी आता है, कुछ लॉन्गर पैसेजेस में भी आता है. सो रफली अब इंक्रीमेंट के साथ हम 20 से 22 सवाल आउट ऑफ 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरसी से. आरसीज को हम लाइटली नहीं ले सकते. आई टोटली अग्री. आरसी पढ़ना देखो बोरिंग होता है बच्चे,
लेकिन इसका कोई एस्केप नहीं है हमारे पास। अगर आप MHCT की तैयारी कर रहे हो और 20 से 22 नंबर का RC आ रहा है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 40% ऑफ द पेपर, मैं इसको लाइटली तो नहीं ले सकती, राइट? प्लीज RCs पे ध्यान दीजिए, सॉल्व करने की टेक्निक सीखिए, कैसे कौन से क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, कौन से कम टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कैसे स्कीमिंग करते हैं, इन टेक्निक्स पे ध्यान दीजिए। ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपको करेक्ट आंसर भी ला के देगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RCs में आने के चांसेस हैं, दे आर मेन आइडिया, टोन, इन्फरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्फरेंसेस पे काफी सवाल आते हैं। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जहां एक वोकैबुलरी का वर्ड पिक्ड अप होगा और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम में, एंटोनिम के फॉर्मेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना सीखिए, कैसे हम एक सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग इन्फर कर सकते हैं। सो यस, because of the sample paper we expect an increase in the number of questions, number of RCs भी increase हो सकता है। Ideally it is 3 RCs but it can go up to 4 RCs as well. Do not take RCs lightly. Then comes parajumbles, 3 वेरिएंट्स में आ सकता है। पैराजम्बल्स, ऑड सेंटेंस आउट, जो सैंपल पेपर्स में भी थे, लास्ट ईयर भी था, उसके लास्ट ईयर भी था, लेकिन अगेन ये बात हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि MHCT काफी अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है। आपके पास पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है पैराजम्बल्स की कंसेप्ट से। जैसे आप पैराजम्बल्स सॉल्व करते हो उसी तरीके से आप ऑड सेंटेंस आउट सॉल्व करते हो और एक सिमिलर तरीके से ही आप पैरा कंप्लीशन सॉल्व करते हो। एक दिन का अटेंशन अगर आप पैरा कंप्लीशन को दे दोगे तो अगर 1 या 2 सवाल आ जाएं उस कैटेगरी में तो आप वो छोड़ के नहीं आओगे, गलत करके नहीं आओगे। थोड़ा सा एफर्ट विल टेक यू अ लॉन्ग वे, इसको छोड़ के मत जाना। माई एक्सपेक्टेशन 4 to 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको इस कैटेगरी ऑफ पैराजम्बल्स या ऑड सेंटेंस आउट या पैरा कंप्लीशन से आ सकते हैं। द गुड पार्ट इज ये MCQ होते हैं जो हम ऑप्शंस के थ्रू काम करके क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। मैंडेटरी पेयर बनाइए, ऑप्शंस पे आइए, जहां आपको मैंडेटरी पेयर दिख गया वो आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन मार्क करने से पहले रिमाइंडर, पूरा सीक्वेंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक गलत मैंडेटरी पेयर पे काम करके गलत ऑप्शन मार्क कर दोगे, जो होना नहीं चाहिए। सो प्लीज इस पे काम कीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। ऑफ कोर्स ग्रामर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीडलेस टू से 6 to 8 क्वेश्चंस अलग अलग वेरिएंट्स में आ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आ सकते हैं, एरर स्पॉटिंग में आ सकते हैं, हर साल आते रहे हैं, इस साल भी आने के डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं। मैं आपको लिस्ट बता रही हूं ऑफ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स इन ग्रामर जो आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हमको स्कूल में नहीं कराया जाता था, लेकिन मॉडिफायर्स पे काफी सवाल आते हैं, तो ध्यान से मॉडिफायर्स कर लीजिए। प्रोनाउंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि क्या मैम मुझे रेनन मार्टिन करना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं करने की जरूरत है। मैंने 2 डिटेल्ड वीडियोस ली है, अगर कुछ आएगा तो इन्हीं वीडियोस में से आएगा। उसके लिंक नीचे अटैच्ड है, इस वीडियो के नीचे जाइए, देखिए उन दोनों सेशंस को, और पूरा ग्रामर उन दोनों सेशंस में कवर्ड अप है। जो आएगा उन्हीं में से आएगा, तमीज से उसको कर लो। barely 6 hours and your grammar is done। फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस की, एरर स्पॉटिंग की और सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आपका गट फीलिंग बन जाना है वो रूल्स, एंड यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। प्लीज डू नॉट टेक ग्रामर लाइटली। हर साल आता रहा है, इस साल भी आने के चांसेस बहुत हाई हैं। वर्बल एबिलिटी में द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, वोकैब बेस्ड भी आ सकता है। आई एम श्योर आप वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, ग्रामर पे काम कर रहे हैं, उसी का कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन इन फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आता है। मेरे हिसाब से 4 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। बात करते हैं वोकैबुलरी की। अलग अलग क्वेश्चन के वेरिएंट्स आते हैं, देखो ध्यान से देखना वोकैबुलरी पे। डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वर्ड, आउट वर्ड, मीनिंग्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन दिया हुआ है, कौन सा वर्ड उसका मीनिंग है वो चूज करके बताना है, ठीक है। उसी का वोकैब का दूसरा वेरिएंट हो गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कभी कभी ग्रामर के साथ भी आ जाता है, ठीक है। सो वोकैबुलरी बेस्ड भी है, ग्रामर बेस्ड भी है, मिक्सचर भी हो सकता है। 2 to 5 क्वेश्चंस हम क्लोज टेस्ट के देख सकते हैं, 4 to 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट वोकैबुलरी के देख सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी वोकैबुलरी की कैटेगरी में आता है, 1 to 3 क्वेश्चंस हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल वोकैबुलरी एक काफी इंपॉर्टेंट
सेक्शन हो जाता है इंग्लिश का, अपार्ट फ्रॉम आरसीज जिसमें काफी चंक ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी आसानी से याद कर सकते हो, उसको सॉल्व कीजिए, 1 महीने में हो जाती है। आप लिस्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी याद कर सकते हो, 333 लिस्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, अगर आप गूगल करेंगे ये लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। ये लिस्ट भी याद कीजिए, रट लीजिए, अगर कुछ नहीं होता है तो भी मैक्सिमम आपके वर्ड्स कवर अप हो जाएंगे इन लिस्ट के थ्रू। अगर आप 333 कर चुके हैं, आप 555 भी कर सकते हैं। बहुत गंदा 555 लिखा है, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें। 555 भी याद कर लो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। स्पेलिंग्स 1 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा फ्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ रूल्स करे हैं, आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो स्पेलिंग्स एंडलेस है बच्चे, उस पे काम करके इतना एफर्ट डाल के अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बेसिक रूल्स ऑफ स्पेलिंग कर लीजिए, मेरे सेशंस मैंने ऐप में लिए हैं, फ्री सेशंस लिए हैं, उनको देख लीजिए। स्पेसिफिकली वो वाले वर्ड्स जहां वॉवल के आगे पीछे डबल्स लगते हैं, वो वाले रूल्स, IEEI वाले रूल्स, ये याद कर लीजिए। कुछ सवाल लगा लीजिए स्पेलिंग्स के, 100 odd questions and I think you're good to go with spellings. Don't fret a lot about spellings. In fact, do not fret a lot about phobias as well. A little bit of practice and I think that's going to be enough because phobias भी endless होते हैं, हम सारे नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में, इसलिए उसके बारे में फ्रेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैं क्विकली सम अप करती हूं, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं इन मॉक टेस्ट्स में जो MHCT ने हमें दिए हैं। प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लाइटली मत लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट FIJs ध्यान से करना, क्योंकि ये लास्ट ईयर और लास्ट ईयर नहीं दिखे थे, लेकिन इस साल देव मेड एन अपीयरेंस इन द मॉक टेस्ट रिलीज बाय MHCT. Please take them very, very carefully, solve them, understand the concepts. Parajumbles, paracompletion या odd sentence out. इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा टाइम डिमांड करता है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हो जाता है आसानी से अगर आपको मैंडेटरी पेयर्स बनाना आ जाए तो। क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी एज वेल एज आपके स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिक, दैट इज वर्बल लॉजिक के सवाल। सो ओवरऑल दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, इन सेक्शंस पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कंबाइन हो जाती है FIJ और स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिक के साथ में। सो आपके 4 to 6 यहां आ गए, 4 to 6 यहां आ गए, 4 to 6 यहां आ गए, सिर्फ लॉजिक के सेक्शन में। इन पे ध्यान से काम कीजिए। वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कवर अप हो जाता है, क्लोज में भी कवर अप हो जाता है, ईडियम्स में भी कवर अप हो जाता है, और ग्रामर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि हर साल आ रहा है, तो इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Work very hard, everyone. See you in the classes. Do not miss them. The links are just under the video. They're attached. All the best.